इसी में हम चौथा पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर अब प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी, दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अब विकारी शब्द क्या है कि लिंग, वचन, कारक, काल। अब विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा जब शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। विकारी शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है आपका क्रिया और चौथा विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब संज्ञा में देखिए, संज्ञा में विकार यानी परिवर्तन हो सकता है। संज्ञा में कोई भी विकार या परिवर्तन हो सकता है। अब संज्ञा हमने लिखा लड़का, लड़के, लड़कों। अब इसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है, विकार आ सकता है, परिवर्तन, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे ही सर्वनाम में सर्वनाम का मैं की जगह आप भी आ सकता है, आप हटा दे तो तुम भी आ सकता है, हम भी आ सकता है, कोई भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही क्रिया में परिवर्तन हो सकता है कि जैसे जा, जाना, आएगा, जाएगा, कोई भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इनमें विकार, जाएगा, जाएगी। ऐसे विशेषण, जो विशेषता बताए, जैसे अच्छा, अच्छे का अच्छी भी हो सकता है और अच्छे भी हो सकता है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया। इसलिए विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। कोई भी विकार आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए लिंग, वचन, कारक और काल के कारण, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। नंबर दूसरा है अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण शब्दों के रूप लिंग, वचन,
कारक, काल आदि के कारण शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मय आदि बोधक। ये भी 4 भेद होते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण, मान लो हमने कहा कि बच्चा जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी, तो अगर बच्चा जल्दी जल्दी चल रहा है तो उसका जल्दी जल्दी आएगा, और बच्चा तेज़ चल रहा है तो तेज़ ही आएगा। इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जल्दी, तेज़ या झटपट या सुबह, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बच्चा सुबह जा रहा है तो सुबह ही जा रहा है, उसका शाम नहीं होगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। ऐसे ही संबंध बोधक में के पहले, के ऊपर, के पीछे आदि ही, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ऐसे ही समुच्चय बोधक में और, या, ताकि, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विस्मय बोधक में है, अरे, शाबाश, अब देखिए इस पाठ में बच्चों आपने शब्द विचार में पढ़ा कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द तत्सम और रूप बदलकर प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द तद्भव कहलाते हैं। अर्थ देने वाले शब्द सार्थक और अर्थ न देने वाले निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जाता। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। अब बच्चों हम इस पाठ की प्रश्नावली करेंगे। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न देखिए आप, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चिन्ह लगाइए। अब पहला आपका प्रश्न है कि वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं
कि वाक्य कहते हैं कि भाषा कहते हैं? अब सही इसका उत्तर है एक, शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? नंबर 1 4, 5 या 6। अब शब्दों का वर्गीकरण अभी हमने किया, कितने आधारों पर किया? नंबर 1 पे लगाइए 4, सही है। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? कर्ण, कान और पैर। अब कान और पैर तो तद्भव शब्द है, कर्ण ही पहला जो है कर्ण वो तत्सम शब्द है। फिर चौथा है आपका, निम्नलिखित में सार्थक शब्द है? कमल, पहला है कमल, दूसरा है कलम, तीसरा है एक और दोनों। अब देखिए कमल भी सार्थक शब्द में है और कलम भी, तो तीसरा लगाएंगे एक व दो, एक व दो दोनों। अगला है आपका कि निम्नलिखित में विदेशी शब्द है? आन, टीचर, ग्राम। अब इसमें देखिए दूसरे पे टीचर, टीचर क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है, तो इस पे लगाइए सही का निशान। फिर छठा है आपका, तीन, चार, पाँच और छठा है आपका कि निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है? तो दशानन और लंबोदर। योगरूढ़ जो अलग अर्थ देते हैं, दशानन और लंबोदर दोनों ही योगरूढ़ है, इसलिए तीसरा है आपका एक व दो दोनों। तो ये आपके पहला प्रश्न हो गया। अब सही मिलान करना है आपको, ख में सही मिलान कीजिए। पहला है आपका नासिका। तो बच्चों मैं सही के सामने जो नासिका का सही अर्थ है उसको मैं सामने लिख देती हूँ। नासिका का अर्थ है नाक। फिर दूसरा है आपका पाद। पाद मीन्स पैर, पाँव। फिर तीसरा है आपका क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ है खेत। फोर्थ है आपका प्रस्तर। प्रस्तर का अर्थ है पत्थर। पांचवा है आपका वृद्ध। बूढ़ा। छठा है आपका दधी। दधी का अर्थ है दही।
अब ये जो आपके नासिका, पाद, क्षेत्र, प्रस्तर, ये सब तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और ये उन्हीं के तद्भव शब्द हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको नासिका, नाक सही सही जो है वो मैंने लिख दिया है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप मिला भी सकते हो। अब निम्नलिखित शब्दों में से ग देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। प्रश्न आपका ग देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्दों को छांट कर लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए तत्सम। अब तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? लिखिए स्वर्णकूप, स्वर्णकूप, नासिका, भ्राता और घोटक। अब ये संस्कृत के शब्द हैं। स्वर्ण सोना, कूप कुआं, नासिका नाक, भ्राता भाई और घोटक मीन्स घोड़ा। ऐसे ही लिखेंगे अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द लिखिए दूध, घर, दूध, घर, माता और आंसू और गधा। ये आपके तद्भव शब्द हैं। फिर लिखेंगे हम देशज। देशज शब्द। देशज शब्द में लिखेंगे पगड़ी, खिड़की, पगड़ी, खिड़की, भिन भिनाहट, भिन भिनाना, भिन भिनाना, फिर चाकू और चिड़िया। ये देशी शब्द है। फिर आते हैं आपके विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में लिखेंगे आप सबसे पहले डॉक्टर, टेलीफोन, डॉक्टर, टेलीफोन, कालीन, बटन, बटन और कालीन। ये आपके विदेशी शब्द हो गए।